आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक कपल में से एक है। उनके फैंस उनके एक झलक के दीवाने होते हैं। आलिया और रणबीर की स्टोरी बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और या फिर ये कहें बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल अप्रैल में दोनों अपने करीबी लोगों के बीच शादी के बंधन में बंधे। बताते चले कि शुरू कुछ ऐसा कहा गया था, शुरू से ऐसा ये कहा गया था कि आलिया ने अपने जीवन में रणबीर कपूर को मैनिफेस्ट किया और इसी का नतीजा था कि रणबीर उनकी लाइफ में आए। दरअसल दोनों ने हर एक मौके पर एक दूसरे पर प्यार बरसाया है। बताते चले कि रणबीर कपूर का जल्द ही बर्थडे आने वाला है और बताते चले इसी के साथ बचपन से आलिया भट्ट ने एक्ट्रेस बनने का सपना तो देखा ही था, लेकिन एक्ट्रेस बनने के अलावा उन्होंने एक और सपना देखा था। आलिया ने एक और सपना देखा था जो कि आगे चलकर दरअसल पूरा भी हुआ। आलिया भट्ट बचपन से ही रणबीर कपूर से शादी के सपने देखा करती थी। जी हाँ, आलिया ने बताया था कि रणबीर कपूर उनकी क्रश हुआ करते थे। साल 2013 में जब आलिया भट्ट कॉफी विद करण के एक शो में पहुंची थी तो उन्होंने अपने बचपन का किस्सा सुनाते हुए बताया था कि कैसे ब्लैक के सेट पर वो रणबीर कपूर को देख उन्हें अपना दिल थमा चुकी थी। दरअसल ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आलिया भट्ट के दिल में रणबीर कपूर के लिए हमेशा से ही एक स्पेशल जगह बनी हुई है। जी हाँ, बताते चले, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर रणबीर कपूर के दिल में आलिया के लिए प्यार कब और कैसे आया और कब और कैसे इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई? कैसे रणबीर कपूर जब दीपिका के प्यार में थे तो फिर आखिर वो कैसे आलिया के प्यार में आए? दरअसल हुआ यूं था, जब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के लिए ट्रैवल कर रहे थे तब इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती कब धीरे धीरे प्यार में तब्दील हुई इसका अंदाजा इन दोनों को भी नहीं था। साल 2018 में रणबीर कपूर और आलिया के रिलेशनशिप की खबरें उड़ने लगी, लेकिन इन खबरों पर मोहर तब लगी जब रणबीर आलिया पहली दफा से उनकी शादी में एक साथ हाथों में हाथ डालने पहुंचे। बताते चले कि इसी के साथ आलिया भट्ट की जिंदगी में भी रणबीर कपूर के अलावा उनके परिवार के लिए भी एक स्पेशल जगह है, एक स्पेशल कॉर्नर बनता जा रहा था। बताते चले कि साल 2018 में ऋषि कपूर जब न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवा रहे थे तब आलिया भट्ट उनसे मिलने वहां पहुंची थी। साथ ही जिसके बाद से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गए थे और अक्सर कपल गोल्स सेट करते हुए नजर आए। इसी के साथ आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड में एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी की थी। साथ ही एक साथ घूमने फिरने से लेकर परिवार वालों के साथ स्पेशल डिनर पार्टी तक का भी आयोजन किया गया था। बताते चले कि स्पेशल डिनर पार्टी में जब वो साथ में थे तो ये कपल एक साथ नजर आने लगा। तब इन दोनों की शादी की खबरें भी खूब उड़ने लगी और साल 2022 में 14 अप्रैल को इस कपल ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। अब शादी के 7 महीने बाद ही आलिया और रणबीर की जिंदगी में नन्ही गुड़िया ने जन्म भी ले लिया। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी चाम के पावर फेमस कपल में से एक है। फैंस को भी ये जोड़ी काफी पसंद आती है। इसी के साथ इस कपल ने कई साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी का अहम फैसला किया और 14 अप्रैल 2022 को 7 फेरे ले लिए। बताते चलिए कि 14 अप्रैल को ही इनकी शादी हुई थी और इनकी शादी को अब 2 साल भी हो चुके हैं। इसी के साथ बताते चले कि आलिया शादी से पहले आखिर दोनों की मुलाकात कैसे हुई। दरअसल आलिया और रणबीर ने अपने रिलेशनशिप को हमेशा ही ओपन रखा। इस कपल की जो लव स्टोरी है वो किसी परियों की कहानी से कम नहीं होगी। बताते चले कि आलिया ने भी कॉफी विद करण में अपनी लव स्टोरी का किस्सा साझा किया था और उन्होंने अपनी ही लव स्टोरी के जुड़े हुए कई अनसुने ऐसे किस्से हैं जो उन्होंने खुद बताए थे। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने पहली बार किसी फिल्म में साथ में काम किया था और वो थी अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र। दरअसल यही फिल्म है इस कपल के लिए जो काफी खास बन गई क्योंकि ब्रह्मास्त्र ही वो कड़ी थी जहाँ पे जिसने आलिया और रणबीर को मिला दिया। आलिया भट्ट ने कॉफी विद करण के सीजन 7 में अपने रिलेशनशिप के बारे में बातें की। उन्होंने बातें करते हुए ये बताया था कि ब्रह्मास्त्र की टीम की एक वर्कशॉप अटेंड करने जाना था और उसमें फिर उसके बाद फ्लाइट में दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर उसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। फिर इसके बाद धीरे धीरे दोनों की ये जो दोस्ती है वो प्यार में बदल गई। फिर सोनम कपूर की शादी हुई और या फिर फिल्म फेयर अवार्ड हो, जैसे कई मौके पर दोनों को साथ में देखा गया। आखिर में जाकर दोनों ने अपने रिश्ते को कंफर्म कर लिया और फिर बता दें कि शादी के 7 महीने बाद ही आलिया ने बेटी राहा को जन्म दे दिया। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर तो पहले से ही फैंस को पसंदीदा है, लेकिन हाल फिलहाल में जब से उनकी बेटी राहा कपूर दुनिया के सामने आई है तब से वो लोगों की फेवरेट बन गई है, लोगों की चहेती बन गई है। तैमूर और जहर की तरह ही राहा कपूर भी सोशल मीडिया पर कई फैन क्लब के पेज में वो शामिल हो चुकी है जिस पर राहा की तस्वीरें शेयर की जाती है। बताते चले कि राहा कपूर एकदम अपने दादा ऋषि कपूर जैसी लगती है।
पापा रणबीर कपूर के साथ नन्हे नन्हे कदमों से वॉक करना या फिर दादी नीतू कपूर से अपने प्यारे से एक्शंस के साथ बातचीत करना। राहा की क्यूट हरकतें लोगों का दिल जीत लेती हैं, हालांकि वो इतनी क्यूट लगती भी है। बताते चले कि इसी के साथ आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जो जोड़ी है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी अपनी लाडली के बारे में इंटरव्यूज में काफी बातें करते हैं। हाल ही में आलिया भट्ट ने बताया था कि उनके और रणबीर कपूर के बीच कई बार राहा को लेकर झगड़ा हो चुका है। आखिर बेटी की वजह से क्यों भिड़ बैठे थे दोनों मियां बीवी। बताते चले कि आलिया भट्ट ने हाल ही में अल्लूरे से बातचीत में बताया था कि जब राहा बोलना ही सीख रही थी तो उनके और रणबीर कपूर के बीच इस बात को लेकर बहुत झगड़ा होता था कि उनकी बेटी पहले मम्मा बोलेगी या फिर पापा। एक्ट्रेस ने बताया कि वो राहा को मम्मा मम्मा सिखा रही थी, तो वहीं रणबीर कपूर उसे पापा पापा कहना सिखा रहे थे। बताते चले कि लेकिन इन दोनों की तू मैमे में राहा ने आखिर बोला क्या था, कौन सा शब्द उन्होंने पहले बोला था, ये एक बहुत बड़ी सवाल है। दरअसल बताते चले एक्ट्रेस ने बताया कि राहा के मुंह से पहला शब्द जो था वो निकला था मम्मा। उसके तुरंत मम्मा सुनते ही आलिया भट्ट काफी ज्यादा खुशी से भावुक हो गई थी, लेकिन उस वक्त रणबीर वहां पे मौजूद नहीं थे। जिसके बाद एक्ट्रेस ने अपना फोन निकाला और दोबारा अपनी बेटी को बोलने के लिए कहा। बेटी राहा कपूर के मुंह से मम्मा यानी कि पहला शब्द सुनकर रणबीर कपूर को झटका लगा था और आलिया से उनकी खूब लड़ाई हो गई थी। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के अलावा उनकी बेटी राहा कपूर भी छोटी सी उम्र में ही काफी ज्यादा सोशल मीडिया की चहेती बन चुकी है, सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है। बताते चले कि राहा की कोई भी वीडियोस आते ही इंटरनेट पे वायरल हो जाती है। हाल ही में जिगरा एक्ट्रेस ने ये भी बताया है कि जब राहा ने अपना पहला शब्द बोला था तो रणबीर कपूर को काफी ज्यादा शॉक लगा था और जिसके बाद वो काफी ज्यादा शॉक थे कि आखिर उन्होंने ऐसा बोला कैसे। बताते चले कि रणबीर आलिया की बेटी राहा ने सबसे पहले मम्मा शब्द ही कहा था। राहा के मुंह से ये शब्द सुन रणबीर का दिल भी टूट गया था। जिसके बाद वो काफी ज्यादा अपसेट हो गए थे कि उन्होंने आखिर पहला शब्द मम्मा क्यों बोला। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के बीच दुश्मनी भी हुई है। दरअसल एक्ट्रेस ने कहा है कि राहा की वजह से ही हम दोनों आपस में लड़ बैठते थे, क्योंकि मेरा ये कहना था कि मेरी बेटी पहले मम्मा बोलेगी तो वही रणबीर का ये कहना था कि वो पहले पापा बोलेगी। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर तो पहले से ही फैंस के पसंदीदा है, लेकिन हाल फिलहाल में जब से उनकी बेटी राहा कपूर दुनिया के सामने आई है तब से वो लोगों के दिलों की धड़कन बन चुकी है, या फिर ये कहे कि लोगों की चहेती बन चुकी है। तैमूर और जय की तरह ही राहा भी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा पॉपुलर है। बताते चले कि जहाँ एक तरफ ऐश्वर्या और आराध्या माँ बेटी की ये जोड़ी काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो वहीं दूसरी तरफ राहा और आलिया की भी जोड़ी अब उतनी ही पॉपुलर बनती जा रही है। बताते चले कि पापा रणबीर कपूर के साथ नन्हे नन्हे कदमों से उनका चलना या फिर मम्मा के साथ उनका स्पॉट होना, मम्मी के गोदी में उनका दिखना, दादी के साथ उनका स्पॉट होना, ये तरह तरह के जो क्यूट एक्शंस राहा कपूर के सामने आते हैं, लोग उस पे प्यार बरसाते हैं। लोग राहा को काफी ज्यादा क्यूट हरकतों की वजह से ही उन्हें पसंद करते हैं। पता चले कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी अपनी लाडली के बारे में इंटरव्यूज में काफी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद ही अब बताते चले कि आलिया भट्ट ने ये भी बताया है कि रणबीर कपूर काफी ही ज्यादा बदल चुके हैं जब से उनकी जिंदगी में उनकी बेटी का वेलकम हुआ है। फिलहाल इन दोनों लवर्स पे आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सन लाइफ।